you're preparing for CUET 2024, then this video is for you. So as promised, I'm back with yet another video that helps you understand the entire admission process of Delhi University. So hey guys, welcome back to my channel. I'm Rashid. For those who don't know, I'm a first year student at Donagram College, Delhi University. So in the first video, I told you all the introduction on the information that is needed to know कि CUET होता क्या है. But in this video, we will actually dig deeper into the whole admission process so that you face no issues in getting into DU. So yeah, watch it till the end so that you can walk away with all the insights that are required to get into DU. And yeah, subscribe to my channel. So let's get started. So the major change that has been done by NTA is that उन्होंने CUET 2024 के लिए पूरी वेबसाइट न्यू लॉन्च करी है which is exams.nta.ac.in. सब ये न्यू वेबसाइट है. इस पे ही आपका सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग करेक्शन विंडो या इसी वेबसाइट पे सब होगा. सो या आप इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लो. ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट 4 months ऑफ योर लाइफ. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पे वेबसाइट पे जाना है. वहाँ पे एक इनवाइट का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है और उस पे आपको सारा शेड्यूल मिल जाएगा एग्जाम्स का. वो विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. जो ऑनलाइन सबमिशन है वो आपकी 27 से 26 मार्च तक ओपन है. उसके बाद जो आपकी फीस पेमेंट है वो सब 26 मार्च तक है. उसके जो आपकी करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 28 मार्च टू 29 मार्च. बट आपको ऐसे नहीं करना है कि हाँ अभी फॉर्म जैसे आया वैसे फिल कर देना है. अब कुछ गलत हो गया तो हम करेक्शन विंडो का वेट कर लेते हैं, करेक्शन विंडो में सही कर लेंगे. नहीं, करेक्शन विंडो में कुछ ही चीज होती है जो आप सही कर सकते हो. कुछ चीज आपकी वो जो पहली होती है वो डिटेल्स फिल्ड होती है. माइनर जो होती है चीजें वो आप चेंज कर सकते हो. सो बी पेशेंट. आपको जैसे ही फॉर्म आए वैसे फिल करने की नीड नहीं है. आई विल कम विद ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग एक्सेट्रा. सो या कीप अपडेटेड ऑन द चैनल. सो उसके बाद जो सिटी की एग्जामिनेशन है वो आपकी 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी. उसके बाद एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे सेकेंड वीक ऑफ मई में. जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको महीने पहले ही बता दी थी विच इज 15 मई टू 31 मई 2024. उसके बाद आंसर की लेटर आएगी, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है. और जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो 30 जून तक है. तो इम्पोर्टेंट है ये. बट आपकी जिसके साथ में छोटा सा स्टार है उसमें लिखा है कि मतलब डेट्स में वेरी और डेट्स वेरी होती हैं. सो फीस स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर वो मैं आपको बता देती हूँ. जो जनरल कैटेगरी के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स है उसमें 1000 रुपीज. फॉर EWS इट इज 900 रुपीज. फॉर थर्ड जेंडर और SC/ST कास्ट इट इज 800 रुपीज. एंड फॉर द people from outside of India, it is 4500 rupees. So yeah, for additional subject, you will have to pay 400 each for general, 375 each for EWS, and 350 for each for SC/ST and third gender. And for people who are outside India, they have to give 1800 extra for each additional subject. So the आपका mode of test है, it is hybrid mode, which is computer based test भी है, and pen and paper, which is the filling of OMR sheet. और second आपका MCQ pattern ही होगा, which is objective paper. और you can choose the maximum of 6 subjects. और उन डोमेन को सिलेक्ट करने के लिए आपको हर एक यूनिवर्सिटी जो आपको ज्वाइन करनी है उसकी नोटिफिकेशन को रीड करना पड़ेगा ध्यान से. और उसके अकॉर्डिंग आपको वो 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है. फॉर द DU aspirants, I will attach 2024 notification in the description box, so don't forget to check it out. और CUET में mainly 3 sections होते हैं, which is your language, domain and GT, which is a general test. इनमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, out of which you have to attempt only 40. और टाइम लिमिट इज 45 मिनट्स. बट जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें आपको GT उसमें आपको मिलेंगे 60 मिनट्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ठीक है. उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू द CSS पोर्टल. और उसकी सारी 2023 के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था. सो दिस इज ऑल फेज 1. फेज 2 आपका कब स्टार्ट होता है? जब आपका NTA रिजल्ट अनाउंस कर देता है आफ्टर द मंथ ऑफ गिविंग योर एग्जाम. सो आफ्टर दिस DU अपनी एक पोर्टल लॉन्च करता है which is CSAS portal, which is Common Seat Education System. So the first step is to register yourself at this portal, and please keep in mind that you have to upload all of your certificates very very carefully, because especially in the case with your category certificate, because category certificate plays a very important role in the admission process. For example, if you belong to a scheduled caste or scheduled tribe, you must have a valid certificate which is issued by the designated authority in your state or district. So you can find the more information on this on the link that I will give you in the description box. So if you are applying for EWS category, which is economically weaker section, ensure that you have an updated certificate which is after
January 1st 2024. So the final step is your seat allotment process. इसमें आपको पता लगता है कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है with which course. So if you can expect a minimum of 3 counseling rounds, which is due फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट. और जो बाकी की वैकेंट सीट्स होती हैं वो स्पॉट राउंड्स में फिल होती हैं. बट आई विल नॉट लाइक यू कि जो नॉन कैंपस की मैक्सिमम सीट्स होती हैं वो फर्स्ट ही राउंड में एग्जॉस्ट हो जाती है. So the competition is very tough, but I guide you in the whole admission process. So this is it for the today's video. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And please leave a comment below of what you will like to see in my next further videos. So yeah, bye.